डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th मैथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन जो आप पढ़ रहे हैं। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन के एक्सरसाइज 4.3 जो कि आप पढ़ रहे हैं। इस एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 तक आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं इन क्वेश्चंस की तरफ अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चंस पेपर में देखें कि इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेसन में वो ज्यादातर इसी एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी फ्रेंड्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले ही आप पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट स्पीड ट्रेन की है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है और उस यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो है 360 किलोमीटर। ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रही है यानी डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन या डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा गया इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी जितनी स्पीड थी ट्रेन की जो पहले स्पीड थी, जो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड जिसे हम कह सकते हैं जो थी, अब स्पीड उससे 5 किलोमीटर 1 घंटे में ज्यादा हो गई। यानी जो स्पीड पहले थी अब वो स्पीड नहीं है, बल्कि उस 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर 1 आवर में 1 घंटे में ज्यादा ट्रेवल किया जा रहा है। स्पीड 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा हो गई हर एक आवर में। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि स्पीड जब ज्यादा हुई 5 किलोमीटर 1 आवर में 1 घंटे में 5 किलोमीटर जब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया गया तो 1 घंटा कम लगेगा। यानी जो पहले जर्नी को जो टाइम लगा था, यानी टाइम टेकन जो फर्स्ट केस में हमारे पास था यूनिफॉर्म स्पीड से, उससे अब 1 घंटा टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो आप कहें कि ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो क्या है। अब वो तो हमें मालूम नहीं कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम यहां ले सकते हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लेट द uniform speed of train, let the uniform speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि हमने इस ट्रेन की जो स्पीड थी, जो यूनिफॉर्म स्पीड थी, वो हमने x के बराबर ले ली। डिस्टेंस कवर जो किया ट्रेन ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। इस यूनिफॉर्म स्पीड से जो डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया स्टूडेंट्स? 360 किलोमीटर। समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली चीज हमने क्या लिया, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड हमें निकालनी है। स्पीड हमें मालूम नहीं है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, लेकिन यह कहा गया है कि ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। अब वो यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड भी आप लिख सकते हैं। द कांस्टेंट स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो होगी x किलोमीटर पर आवर। हमने x के बराबर ले लिया। डिस्टेंस जो कवर किया वो है 360 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि अब ये डिस्टेंस जो है, इस स्पीड के साथ ये डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए ट्रेन को टाइम कितना लगा होगा। अगर स्पीड x है, अगर स्पीड x है स्टूडेंट, स्पीड x है, डिस्टेंस जो कवर किया वो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब ये 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर किया वो स्पीड x के जरिए किया, स्पीड उस वक्त x थी, तो इसको टाइम कितना लगा होगा वो हम यहां लिख सकते हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू, अब टाइम किसके बराबर होता है आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है वो है 360, स्पीड हो गई x, तो टाइम हो गया 360 डिवाइडेड बाय x, आवर्स में हम ले लेते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि स्पीड इंक्रीज होगी। इफ स्पीड had been
5 किलोमीटर पर आवर मोर। हर घंटे में स्पीड जो है वो पहले से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर ज्यादा पर आवर हो गई। दैट इज जो स्पीड हमारे पास बन जाएगी वो बन जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले स्पीड अगर x थी, अब x नहीं बल्कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड जो है वो इंक्रीज हुई 5 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम टेकन फिर चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन। अब टाइम टेकन जो इस केस में है वो चेंज हो गया, टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब टाइम टेकन क्या हो गया, वही डिस्टेंस तो सेम है, इसी डिस्टेंस को कवर करना है लेकिन स्पीड इंक्रीज करके। डिस्टेंस वही है 360, स्पीड चेंज होगी, स्पीड हो गया हमारे पास x प्लस 5, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय x एक टाइम टेकन था पहले ट्रेन का, अब टाइम टेकन चेंज हो गया 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 बन गया। और हम ये जानते हैं कि जो टाइम अब लगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हुई, इसमें 1 घंटा कम लगता है। यानी पहले जो टाइम लगा था इसी सेम डिस्टेंस 360 को कवर करने के लिए, उस टाइम में से जो अब टाइम लग रहा है सब्ट्रैक्ट करें तो 1 का डिफरेंस है। ठीक है ना, यानी 1 घंटा कम लग रहा है स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे कि पहले जो टाइम लगा था 360 डिवाइडेड बाय x, माइनस करते हैं जो दूसरे सेकंड कंडीशन में टाइम हमारे पास लग गया 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू आता है 1 के बराबर, यानी 1 आवर के बराबर। अब हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 360 इंटू एक्स, वो आ गया हमारे पास 360x प्लस यहां पर 500, 5 इंटू 6 आ गया 30, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18 बन गया 1800, माइनस 360 इंटू एक्स आ गया 360x डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, x इंटू एक्स हो गया हमारे पास x स्क्वायर, x इंटू 5 हो गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 360x माइनस 360x कैंसिल कर दें तो 0 हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती है उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है। तो यहां पर x स्क्वायर इंटू 1 वो बनेगा हमारे पास x स्क्वायर, 5x इंटू 1 वो बनेगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 1800 इंटू 1, जिस 1 का डिनोमिनेटर है तो ये 1800 ही रहेगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x, 1800 को लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां लिख सकते हैं here a is equal to 1, b is equal to 5 and c is equal to minus 1800। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की यहां तक सभी को अच्छे से पसंद क्वेश्चन समझ आया होगा और अच्छा लग रहा होगा इस तरीके से पढ़ना। डियर स्टूडेंट्स, अब ध्यान रखिए, अब हम यहां क्या निकालने वाले हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 4, इन प्लेस ऑफ ए हमारे पास यहां पर 1 और c हमारे पास किसके बराबर है, माइनस 1800। 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 400, 400, 4 8 are 32, 4 1 are 4 प्लस 3 7, इन्हें ऐड किया जाए तो बन जाएगा 7225, ग्रेटर देन 0 है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आप इससे पहले भी बाकी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को वो अच्छे से समझ आया होगा। तो हम वही क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू माइनस, अब b हमारे पास क्या है, यहां पर हम देख लें स्टूडेंट्स, b 5 है तो यहां पर हम लिखेंगे 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d क्या है हमारे पास 7225 डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ गया माइनस 5 प्लस माइनस, ये 7225 जो है स्टूडेंट्स ये 85 के स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, यहाँ 85 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो हम यहां लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 2।
तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए x इज इक्वल टू साइन बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू का रहेगा तो पॉजिटिव 85 माइनस 5 वो आ गया 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज इक्वल टू जब दोनों माइनस है तो साइन माइनस लेकिन ऐड करो 85 प्लस 5 आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू माइनस 45। लेकिन स्टूडेंट्स हम जैसा कि जानते हैं कि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, तो हम कह सकते हैं बट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस तक कवर नहीं किया जा सकता, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम लिख सकते हैं बट यूनिफॉर्म बट स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड ऑफ ट्रेन कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्रेन की जो स्पीड होती है वो नेगेटिव में नहीं होगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 यानी सो x इज इक्वल टू माइनस 45 इज रिजेक्टेड। आप लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू माइनस 45 जो है उसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं। हेंस द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास जो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन है वो हमारे पास मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सभी स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि वो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको, वो जो आसान रहता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर या फैक्टराइजेशन से, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेहतर जो है वो आपके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है। आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इसे आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी पर भी नोट कर लेंगे और इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि कल एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद। उम्मीद करता हूं कि जैसे इस क्वेश्चन की तरफ आपने अच्छे से ध्यान रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल आप अगर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद पहले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पहले से। क्वेश्चन आपके पास है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 93/8 आवर्स। एक टैंक है और उस टैंक को 2 वाटर टैप से अगर आप फिल करते हैं, 2 वाटर टैप्स हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, एक का डायमीटर ज्यादा है एक का डायमीटर कम है, तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उससे पानी ज्यादा निकलेगा और जिसका डायमीटर कम होगा उससे पानी कम निकलेगा। लेकिन दोनों के साथ जब आप फिल करते हैं एक टैंक को तो टाइम लग रहा है 93/8 आवर्स, दैट इज 75/8 आवर, 8 9 72 प्लस 3 आ गया 75 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स। फिर क्वेश्चन में कहा गया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब अगर दोनों के साथ अलग अलग, पहले दोनों जब एक साथ टैंक को फिल करते हैं, दोनों टैप से जब टैंक को फिल किया जाता है तो टाइम लग रहा है 93/8 आवर्स। लेकिन कंडीशन ये दी गई है कि अगर आप दोनों के साथ अलग अलग इसी टैंक को फिल करेंगे तो स्मॉलर टैप को जितना टाइम लगेगा उससे 10 घंटे कम लार्जर टैप से फिल करने में लगेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें वो टाइम निकालना है जिस टाइम में अगर अलग अलग दोनों टैप्स के साथ फिल किया जाए टैंक को, यानी स्मॉलर टैप कितने टाइम में फिल करेगी वो हमें निकालना है, लार्जर टैप कितने टाइम में फिल करेगी टैंक को वो हमें निकालना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उतना ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप समझने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ध्यान रखें। तो हमें ये मालूम नहीं है कि स्मॉलर टैप या लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा इसे फिल करने में, लेकिन दोनों को जो टाइम लग रहा है वो हमें मालूम है 93/8 आवर्स। तो हम क्या काम करते हैं, हो सकता है मैं थोड़ा छोटा लिखूं, स्टूडेंट्स यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यहां पर जगह उतनी तो बोर्ड जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट्स लेट, मैं साथ साथ बोलता भी रहूंगा तो आप अपनी कॉपी पर जो है वो नोट भी करेंगे। तो हम लेते हैं लेट द स्मॉलर टैप फिल द टैंक, लेट द स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। स्मॉलर टैप को जो टाइम लगता है स्टूडेंट वो हम लेते हैं x आवर्स के बराबर, ध्यान रखिएगा।
स्मॉलर टैब को जो टाइम लगा वो लग गया x आवर। अब हमें मत मालूम है कि स्मॉलर से कितना टाइम लगेगा और लार्जर से कितना टाइम लगेगा, लेकिन हिंट ये दिया है कि लार्जर को स्मॉलर से 10 आवर्स कम लगेंगे, 10 घंटे कम लगेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर देन लार्जर टैब fills the tank in पहले से 10 घंटे कम यानी x माइनस 10 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम 1 आवर का केस लेंगे। इन केस ऑफ 1 आवर, अब अगर एक घंटे की बात करेंगे हम, इन केस ऑफ 1 आवर, 1 घंटे में स्मॉलर टैप कितना फिल करेगा और लार्जर टैप से कितना फिल किया जा सकता है टैंक को, हम वो देखेंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं इन 1 आवर, तो हमने ऊपर लिख दिया है इन केस ऑफ 1 आवर, तो हम यहां लिख सकते हैं स्मॉलर टैप फिल्स। अब यहां पर x आवर ले लिया तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बनेगा 1/x ऑफ टैंक। टैंक का 1/x हिस्सा 1/x ऑफ टैंक। ऐसे ही हम लिख सकते हैं लार्जर टैप फिल्स 1 डिवाइड, इसका रेसिप्रोकल ले ले तो 1/x माइनस 10 ऑफ टैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कि 1 घंटे में स्मॉलर टैप जो है वो टैंक का 1/x हिस्सा फिल करेगा और 1 घंटे में लार्जर टैप जो है वो 1/x माइनस 10 ऑफ टैंक जो है उसे फिल कर सकता है। अब हम देखते हैं दोनों जो टैप्स हमारे पास हैं, बोथ द टैप्स टुगेदर fill the tank in 9 3/8 is equal to आ जाता है 8 9 और 72 प्लस 3 बन गया 75 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स। ये टोटल टाइम लगता है दोनों टैप्स को इसे फिल करने में टैंक को। तो हम यहां अगर हम जैसे हमने लिया स्मॉलर टैंक जो हमारे पास है वो टैंक को फिल करने के लिए x आवर ले, तो 1 घंटे में ये कितना टाइम ले लेगी 1/x ऑफ टैंक। ऐसे ही लार्जर टैप जो है वो टाइम लेता है x माइनस 10 आवर्स इसे फिल करने के लिए। तो हमने 1 घंटे के लिए इन दोनों का ले लिया अलग अलग। अब हम लेते हैं कि दोनों मिलाकर एक साथ जो है दोनों को जो टाइम लगता है वो लगता है 75 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स इसे फिल करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर इन 1 आवर बोथ टैप्स, अब दोनों मिलकर कितना फिल करेंगे, बोथ टैप्स फिल्स। अब यहां पर 1/x माइनस 10 रेसिप्रोकल ले लिया तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो बनेगा 8 डिवाइडेड बाय 75 ऑफ टैंक, 8 डिवाइडेड बाय 75 ऑफ टैंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 1 घंटे में स्मॉलर टैप ने फिल किया 1/x ऑफ टैंक, लार्जर टैप ने फिल किया 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 ऑफ टैंक, और दोनों ने 1 घंटे में फिल किया 8 डिवाइडेड बाय 75 ऑफ टैंक। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना इन दोनों ने फिल किया अलग अलग उससे आप ऐड करेंगे तो वो 8/75 के बराबर होगा। तो हम ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 75। ये हमारे पास एक इक्वेशन भी आप ले सकते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट आप रख सकते हैं फिलहाल यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स माइनस 10 ये बनेगा हमारे पास x माइनस 10 प्लस 1 इंटू एक्स बन गया हमारे पास x इंटू एक्स हो गया आपके पास x स्क्वायर, x इंटू 10 हो गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 75। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर x प्लस x आ गया हमारे पास 2x, यहां पर हमारे पास माइनस 10 है तो ऐसे ही रखेंगे, यहां पर हमारे पास है x स्क्वायर तो ऐसे ही रख लेंगे, माइनस हमारे पास 10x है तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 75। यहां ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की इक्वल होती है, तो 8 इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा हमारे पास 8x स्क्वायर, 8 इंटू माइनस 10 वो आ गया हमारे पास 8 इंटू माइनस 10 वो आ जाएगा हमारे पास माइनस 80x इज इक्वल टू 75 इंटू 2 आ गया हमारे पास 150x प्लस माइनस माइनस 75 इंटू 10 वो बनेगा 750। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज 8x स्क्वायर माइनस 80x ट्रांसपोज करके लाई 150 को लेफ्ट साइड में तो बनेगा माइनस 150 और यहां पर माइनस 150x क्योंकि x है ये 7 माइनस 750 को पहले ट्रांसपोज करके लाए तो ये बनेगा प्लस 750।
उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की यहां तक सभी को अच्छे से समझ आया होगा। डिवाइडेड बाय, अब इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान रखें 8x² ऐसे ही रहेगा, दोनों साइन माइनस है तो माइनस, लेकिन एडिशन 80 प्लस 150 इज इक्वल टू 230x बन गया, प्लस 3 यहां पर 750 इज इक्वल टू 0। अब ये सभी नंबर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 के साथ डिवाइड करो, बनेगा 4x²। 2 1 आ गया हमारे पास 2, 2 इंटू 2 आ गया, यहां पर हमारे पास 2 इंटू 1 2 बच गया 1 बन गया 10, 2 इंटू 5 आ गया 10, यहां पर x, 2 इंटू 3 आ गया हमारे पास 6, यहां पर 2 इंटू 3 आ गया हमारे पास 6, बच गया 1 बन गया 15, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 5 आ गया 10, 2 यहां पर इज इक्वल टू 0। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -115, c इज इक्वल टू 375। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो हो गया b² माइनस 4ac। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अब b² क्या आ जाएगा, -115 का स्क्वायर -4 ac, a की जगह हमारे पास 4 है और c की जगह हमारे पास 375 है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही 115 इंटू 115 स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, 115 इंटू 115 जब आप करते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक आसान तरीका दिखा रहा हूं, 5 इंटू 5 हो गया 25, 11 इंटू 12 हो गया 132। अब कैसे किया हमने, 5 इंटू 5 25 लिख दिया, 11 के बाद जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होता है वो कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 5 हो, कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 5 हो, जब आप उसका स्क्वायर निकालते हो, उसके स्क्वायर निकालने का आसान तरीका यह है कि 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन करके 25 लिख दो, फिर जो नंबर बच जाएगा उस नंबर की मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट नंबर के साथ करें। जैसे कि 11 बच गया, इसकी मल्टीप्लीकेशन 12 के साथ करें, 11 इंटू 12 बन गया 132, तो आपके पास आ गया 13225, ये आ गया हमारे पास 13225, ये बन गया हमारे पास 115 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये भी ये जो मैंने स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया आप सीखे होंगे अच्छे से। -4 इंटू 4 16, 16 इंटू 375 जो है वो बनता है 6000 स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू, अब 13225 में से 6000 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास 13 माइनस 6 आ जाएगा 7, यानी 7225 ग्रेटर देन 0 है। अब हम यहां क्या ले लेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे इससे पहले भी आप पढ़ते आए हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं -b की जगह आपके पास नंबर जो है वो -115 है, तो लिखेंगे यहां पर -115 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d यानी 7225 डिवाइडेड बाई 2a की जगह आपके पास जो नंबर हमारे पास है स्टूडेंट्स, इन प्लेस ऑफ a आपके पास यहां पर आ जाएगा 4। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ रहा होगा यहां तक। माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 7225 जो है 85 के स्क्वायर के बराबर है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की यहां तक समझ आया होगा अच्छे से। तो यहां पर हम ले सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब अलग अलग ले लेंगे, 115 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 8 एंड x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 डिवाइडेड बाई 8। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू 115 प्लस 85 जो है ये बन जाता है 200 डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगा हमारे पास, एंड x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 जो है ये बन गया 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8 जो है ये बन गया हमारे पास 8 इंटू 2 आ गया हमारे पास 16, तो 8 इंटू 5 आ गया हमारे पास 40 यानी 25, एंड x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। अब सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास है 2 इंटू 4 8, तो यहां पर 30 डिवाइडेड बाई 8 है, ध्यान रखिएगा। तो ये बन गया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 4, कसर काट लें आप 2 के साथ, दोनों 30 और 8 की, तो बनेगा 15 डिवाइडेड बाई 4। लेकिन स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4 जो है डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहां ले ली ना, ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि स्मॉलर टैप जो है वो फिल करेगा टैंक को x आवर में। अब मान लिया कि अगर स्मॉलर ने फिल किया x यानी 15 डिवाइडेड बाई 4 आवर मान लेते हैं हम। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स की ये अगर हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 4 है, तो ध्यान रखें अच्छे से, मैं यहां पर आपको समझा दूं कि अगर ये हम 15 डिवाइडेड बाई 4 लेते हैं वो बनेगा 3 पॉइंट कुछ हमारे पास। जब x आ गया 3 पॉइंट कुछ, 3 पॉइंट
2, 3 कुछ भी आ जाए, 3 में से जब हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो लार्जर टैप नेगेटिव आवर्स में तो फिल नहीं कर सकते है ना, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4। इसको साथ में ही आप लिख सकते हैं डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट को जो है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा स्टूडेंट्स। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं डज नॉट सेटिस्फाई फर्स्ट। तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस स्मॉलर टैप fills the tank in 25 hours and larger tap fills the tank। तो हम लिख सकते हैं लार्जर टैप जो है वो फिल करेगा टैंक को किस में, x माइनस 10। x आपके पास 25 है, 25 माइनस 10 वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 15 आवर्स। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए मैं इतना कहूंगा कि आप मेहरबानी करके इस क्वेश्चन को 1-2 मरतबा अच्छे से प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उम्मीद रखें कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा और शायद लिखने में स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत परेशानी हो। तो कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लें, क्योंकि थोड़ा मैंने ज्यादा छोटा ही लिखा है, मैं पहले से ही छोटा लिखता हूँ, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज के आपके लिए 2 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जो नेक्स्ट क्लास में लूं उसमें 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद एक एक्सरसाइज रहेगी और तकरीबन 2 क्लासेज और लग जाएंगी, 2 क्लासेज और लग जाएंगी और 2 क्लासेज में इंशाल्लाह आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और 2 वीडियोज उसके लिए आपको देखने हैं, तो इसके साथ ही आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से इन क्लासेस को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नए फ्रेंड्स जो मेरे हैं उनके लिए यह है कि मेरी जो वीडियोज वगैरह आप देखते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है, अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो आप और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं, पहले आप वीडियोज देखें, समझ आ जाए, क्लास अच्छी लगे, क्लास पसंद आ जाए, तब आप मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी शेयर करें, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये पहुंचे। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगा उसमें इंशाल्लाह आपकी जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ जाऊंगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।